हीरोइन के गाल के तरह बिहार की सड़कों को बनाएंगे। बना था क्या? गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा, पता नहीं चलता था। लेकिन जब जाते जाते उन्होंने छोड़ा, नीतीश जी को जब सत्ता मिला साथियों, तो हीरोइन का गाल तो नहीं मिला, लेकिन ओमपुरी जी का गाल जरूर मिल गया बिहार के लोगों। बिहार की सड़कें जो है वो हेमा मालिनी के गालों की तरह होगी। ये आपने सुना होगा, लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बातों को रखते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जो भरे मंच से सम्राट चौधरी ने ही लालू प्रसाद यादव को लेकर के पलटवार कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा विवादित बयान दिया है और कहा है कि पटना और बिहार की सड़कें जो हैं वो हेमा मालिनी के गालों की तरह नहीं है, ये ओमपुरी की गालों की तरह बन गई है। अब देखिए किस तरीके से मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है बिहार की सड़कों को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और जहां बिहार में विकास कार्यों को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय है, विकास कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है काफी ज्यादा बढ़े चढ़े भी दिखाई देते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव का एक भाषण जो है इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण में कहा था कि सर से यहां से वहां पहुंच जाइएगा, हेमा मालिनी के गालों की तरह जो है वो हम बिहार के सड़कों को बना देंगे। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के सम्राट चौधरी जो है भरे मंच से कहते नजर आ रहे हैं कि हेमा मालिनी के गालों की तरह नहीं, ओमपुरी के गालों की तरह जो है बिहार के सड़कों को ये लोग बना करके छोड़े थे। आइए बिना वक्त जाया किए हुए हम आपको लिए चलते क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट। लेकिन साथियों, आपको याद करना होगा, कहां था बिहार? लोग कहते थे, बिहार का मुख्यमंत्री कहता था 1990 से 2005 कि हम एक हीरोइन के गाल के तरह बिहार की सड़कों को बनाएंगे। बना था क्या? गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा, पता नहीं चलता था। लेकिन जब जाते जाते उन्होंने छोड़ा, नीतीश जी को जब सत्ता मिला साथियों, तो हीरोइन का गाल तो नहीं मिला, लेकिन ओमपुरी जी का गाल जरूर मिल गया बिहार के लोगों। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने अपने पुराने अंदाज में जो है भाषण दिया है। अब ये कोई पहली दफा नहीं है जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब उनका वो 36 का आंकड़ा चल रहा था, जहां पर पगड़ी तक की बातें आ गई, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था। लेकिन आज सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, और ये बयान एक ऐसे वक्त पर निकल करके सामने आया है जब बिहार चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां बिहार चुनाव को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, लगातार सभाओं को कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर बैठ करके ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में ये क्या कह रहे थे? लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से 2005 से पहले सरकार को संभाला, उन सभी चीजों को लेकर के सम्राट चौधरी ने ये बड़ा हमला किया है। अब देखिए चुनाव का वक्त है और हमला करना तो लाजमी है, ये उस पर हमला करेंगे, वो इन पर हमला करेंगे, ये 90-90 जो 100-100 का सिलसिला है ये जारी रहता है। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी को जो है मौका मिला। सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में गए थे, निजी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के जम करके हमला बोला और लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने कह डाला कि अब हेमा मालिनी के गालों की तरह इन्होंने सड़कों को नहीं बनाया, इन्होंने ओमपुरी के गालों की तरह बिहार के सड़कों को बना करके छोड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, फिर उन लोगों ने काम किया और तब जाकर के जो सरकार है वो बेहतर तरीके से चल रही है। और देखिए कि एनडीए में सीएम फेस को लेकर के काफी ज्यादा जो टकरार है वो भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार बस इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके चेहरे पर चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। लेकिन जब वक्त आएगा ऐलान करने का, तब जो है महागठबंधन तो तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है, एनडीए जो है वो इस बात से पीछे हट जाएगी। यानी कि एनडीए के जो लोग हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं और इसी तरीके से जो है वो किया जाएगा। तो सम्राट चौधरी का ये सीधा हमला लालू प्रसाद यादव को लेकर के क्या कुछ था ये आपने सुना। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।